Hello बच्चों, let's read this question. The question says statement 1 given है seminal plasma along with sperms is called serum. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. सीरम हम किसको कहते हैं? प्लाज्मा के अंदर अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दें तो हम उसको सीरम कहते हैं. ठीक है, सीरम इज प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स, विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स. और हम सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स को कहते हैं सीमन. सीरम नहीं कहते, हम इसको कहते हैं सीमेन. ठीक है, अब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट चला जाता है. सेकंड स्टेटमेंट गिवन है कि फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 40% स्पर्म्स मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 60% ऑफ देम मस्ट शो विग्रस मोटिलिटी. तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट है. देखो क्या होता है, नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए. ठीक है, एंड 40% में विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए. ठीक है, तब ये नॉर्मल फर्टिलिटी के अंडर आता है. यहाँ पे 40% में नॉर्मल शेप और साइज दिया हुआ है और 60% के अंदर विग्रस मोटिलिटी दिया हुआ है. दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है. ऑप्शंस देखते हैं. ए गिवन है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. बी गिवन है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, तो बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. सी में गिवन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा. डी गिवन है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, तो हमारा जो करेक्ट आंसर चला जाएगा दैट विल बी ऑप्शन डी. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको 12th की न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर 32 पे मिलेगी. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.